पिता तो एक है, परमात्मा। जब ये बात कही तो आंसू पहुंचे ध्रुव जी ने और कहा, माता एक बात बताओ, ये भगवान कौन है? यही बात मुझे मौसी ने बोली थी कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर। मैया जब असली पिता वो है तो मैं तो उनकी गोद में बैठूंगा ना, मैं इनकी गोद में क्यों बैठूंगा? बोले हाँ उन्हीं की गोद में बैठना। तो बोले मैया मुझे अभी उनकी गोद में बैठना है। तो महारानी सुनीति समझाने लगी, बेटा बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ तब उनकी गोद में बैठना। बोले नहीं मैया मैं तो अभी बैठूंगा, मुझे पिता की गोद में बैठना है। महारानी सुनीति, बाल हट जो होती है ना, बाल हट, बच्चा जब जिद करता है तो माँ को झुकना पड़ता है। तो आज जिद की है तो महारानी सुनीति ने कहा, बेटा चले जाओ, लेकिन बहुत कठिन काम है, तपस्या करना, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो आज महारानी सुनीति आज्ञा दे रही हैं अपने पुत्र को जंगल में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। सोचिए कितने दुखों से एक पुत्र को देखा, दिल पे पत्थर रख कर के दुआ दे रही हैं, भेज रही हैं। तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझे जाना है प्रभु को पाना है, हो नाम मैया का ऊंचा कराना है। हो धन्य धन्य अपने भारत में ऐसी महतारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। आज दुआ दी, ध्रुव जी को भेजा है और देखिए कहा भी है कि कै जननी तू भक्त जन, कै दाता कै सूर, कै जननी तू भक्त जन और कै दाता कै सूर, अरे नाही तो तू बांझ रहे काहे गवावे नूर। ध्रुव जी को भेजा है तपस्या के लिए। जैसे ही ध्रुव जी महल से बाहर निकले तो बताया लोगों ने महाराज उत्तानपाद को कि आपका छोटा सा पुत्र 5 वर्ष का जंगल में तपस्या के लिए जा रहा है। महाराज उत्तानपाद ने कहा ध्रुव को रोको और उसको कहो कि आज से उसकी माँ को और उसको भोजन व्यंजन मिलेंगे खाने को, जौ की रोटी और नमक नहीं मिलेगा। ये बात ध्रुव जी को बताई। बोले तुम तपस्या के लिए मत जाओ, तुम्हें भोजन मिलेगा। अच्छा। बोले वाह भगवान, आपके लिए अभी तो मैं महल से बाहर निकला हूँ, अच्छा व्यंजन मिलने लग गया मुझे। बोले महाराज उत्तानपाद से कहिएगा कि मुझे नहीं चाहिए व्यंजन। आगे गए गलियों में, तब बोले महाराज उत्तानपाद से सैनिक बोले कि आपका पुत्र नहीं मान रहा है। तब महाराज उत्तानपाद ने एक बात कही, जाओ जाकर के कह दो ध्रुव को कि मैं आधा राज्य दे दूंगा। जब गलियों में गए सैनिक, तब ध्रुव जी को बोला कि आप लौट चलो, आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव जी प्रसन्न हुए, बताओ ईश्वर के नाम में जाओगे, कहां तो जौ की रोटी नमक से फिर व्यंजन मिले। केवल महल से एक कदम बाहर रखा था और जब गलियों में आया तो मुझे आधा राज्य मिलने लगा, और जब मैं भगवान को अपने पिता को पा जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। सोचो अभी भगवान को पाया नहीं हूं, नाम लेकर निकला हूं बस। जब उस अयोध्या से बाहर निकले तो बताया महाराज उत्तानपाद को कि नहीं मान रहे हैं। तब सैनिकों से उत्तानपाद महाराज ने कहा जाओ मैं पूरा राज्य दे दूंगा, लौटा कर ले आओ। ये बात ध्रुव जी को बोली गई। बोले मुझे किसी के राज्य की लालसा नहीं है। चले गए जंगल में, भीषण जंगल में गए हैं। जंगल में इधर उधर देख रहे हैं, 5 वर्ष का बच्चा क्या जानता है। देवर्षि नारद जी आए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो जंगल में।
बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे अपने पिताजी की गोद में बैठना है। बोले तुम्हारे पिता जंगल में रहते हैं? कौन है तुम्हारे पिता? बोले भगवान जी हैं मेरे पिता, मेरी माँ कहती है। बोले अच्छा तपस्या करोगे? बोले हाँ मैं तपस्या करूंगा। बोले बेटा इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? शेर रहता है, खा जाएगा तुमको। छोटे से ध्रुव जी बोले बाबा आप झूठ बोलते हो। बोले अच्छा हम संत होकर झूठ बोलेंगे? बोले हाँ, अरे मेरी माँ कहती है कि हर जीव के अंदर भगवान है। फिर शेर भी तो एक जीव है ना, तो उसके अंदर भी भगवान है, उसके मुंह में भी भगवान होगा, और मुझे तो भगवान से मिलना है, तो वो कहीं भी मिल जाए। ये सब इतनी गूढ़ वाली बातें सुनकर बच्चे यानी छोटे से ध्रुव जी की देवर्षि नारद जी दंग रह गए। बोले तो आपका कोई गुरु है? ध्रुव जी से नारद जी ने पूछा। बोले ये गुरु कौन होता है? बोले गुरु ही तो ले जाता है भगवान तक। बोले मैं तो जानता नहीं गुरु कौन होता है। बोले गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो होता है गुरु। बोले अब हम इस जंगल में गुरु कहाँ बनाने जाएं, आप ही बन जाओ। अब तो देवर्षि नारद जी बोले अच्छा हम ही बन जाए? बोले बाबा हम कहाँ ढूंढने जाएंगे गुरुजी, अब आप ही बन जाओ। जिद की छोटे से बच्चे ने, ध्रुव जी ने, मान गए देवर्षि नारद जी। तो 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि जाओ यमुना जी के किनारे पर तपस्या करो, जितनी हो उतनी कठोर तपस्या करना, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भगवान को दौड़ कर आना पड़े। बता दिया कैसे कैसे करना है। तो देखिए आज ध्रुव जी तपस्या करने के लिए बैठे हैं। 5 वर्ष की अवस्था है, केवल 6 महीने में भगवान को पाया है ध्रुव जी ने। जब वो बैठे हैं तपस्या के लिए तो देखिए आंखें बंद की हैं। पहला आसन ध्रुव जी का 5 दिन का लगा है। 5 दिन बाद आंखें खुली हैं तो देखा कैत का फल पड़ा है और एक कमंडल में जल है, तो वो फल खा लिया है, जल पी लिया है और फिर तपस्या के लिए बैठ गए। दूसरा आसन ध्रुव जी का 25 दिन का लगा है। 25 दिन बाद आंखें खुली तो फल भी है और जल भी रखा है, तो केवल जल को ग्रहण किया है, फल को नहीं खाया। अब तपस्या को कठोर करते जाएंगे। दूसरा आसन 25 दिन का, यानी 1 महीना हो गया। 5 दिन पहला आसन, 25 दिन दूसरा आसन। अब तीसरा आसन लगा ध्रुव जी का, तो तीसरा आसन ध्रुव जी का 2 महीने का लगा। 2 महीने बाद आंखें खुली, देखा है जल भी है, फल भी है, ना तो जल पिया है और ना ही फल खाया। 2 महीने का आसन हो गया। तीसरा टोटल कितना हो गया? 3 महीने हो गए, लेकिन ध्रुव जी को भगवान की छवि भी दिखाई नहीं दी। अब सोचा कुछ कठिन ऐसा घोर तप करना होगा कि मेरे पिताजी चले आए मुझे गोद में बिठाने के लिए। तो ध्रुव जी ने क्या किया है देखिए, आसन लगाया पद्मासन, एक लंबी सी सांस ली ऊर्ध्ववायु, फिर लंबी सी सांस लेकर के अपनी सांस को वहीं रोक लिया। और ये चौथा आसन ध्रुव जी का 3 महीने का। जब ऐसा आसन लगा तो इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र ने जाकर के अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को डर रहता है अपने सिंहासन का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अप्सराएं कुछ नहीं कर पाई छोटे से बच्चे का, ध्रुव जी का। फिर साक्षात भगवान विष्णु, उनका आसन हिल गया। देवर्षि नारद जी दौड़े दौड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोका तो संसार में समय की गति रुक गई। पक्षियों का उड़ना बंद हो गया, नदियों का बहना बंद हो गया, वायु का बहना बंद हो गया। इतना प्रलय सी आ गई है। तो आज भगवान विष्णु का आसन हिल गया और गए हैं नारद जी। बोले भगवान आप सो रहे हैं? अरे देखिए पृथ्वी लोक पर छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, रो गए हैं ऐसी घोर तपस्या देखकर। उसी समय भगवान क्षीर सागर से अंतर ध्यान होते हैं और आते हैं ध्रुव जी के पास।
आवाज लगा रहे हैं, पुत्र ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन ध्रुव जी के चित्त में, चित्त इसको कहा जाता है, चित्त में भगवान की प्रतिमा है, नहीं खुली आंखें। फिर से आवाज लगाई, पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। तब भगवान ने सोचा कि इसके चित्त में मेरा चित्र बसा हुआ है, तो उस चित्र को खींचा है। तब आवाज लगाई है कि पुत्र आंखें खोलो। जब आंखें खुली हैं, साक्षात परमात्मा सामने है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ध्रुव जी की आंखें खुली, आंसू बंद नहीं हुए। जब आंसू बंद नहीं हुए तो भगवान ने दौड़ करके गोद में लिया, इतना लाड़ कर रहे हैं। और ध्रुव जी ने एक बात कही, पिताजी बहुत देर लगा दी आपने आने में। आज भगवान इतना लाड़ कर रहे हैं ध्रुव जी से, कह रहे हैं पुत्र तुम्हारे जैसा भक्त मैंने अभी तक नहीं पाया। तो आज ध्रुव जी को इतना प्रेम किया है परमात्मा ने, गदगद हो गए कि मैं अपने पिता की गोद में बैठा हूं। आज ध्रुव जी को तत्व ज्ञान दिया परमात्मा ने, सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया कि जब तक ये धरती और आकाश रहेगा तब तक तुम इस दुनिया में रहोगे। आकाश में जो सबसे ज्यादा तेज तारा चमकता है वो ध्रुव जी हैं। आज ध्रुव जी को भेजा है अयोध्या में, इंद्र को आदेश दिया है ऐरावत को लेकर के आओ और मेरे पुत्र को अयोध्या तक छोड़ो। गए हैं ध्रुव जी अयोध्या में, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास नहीं गए, मौसी के पास गए। जब वो पता चला है पूरी अयोध्या को, पूरी दुनिया को पता चल गया, 5.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने परमात्मा को पाया। जैसे ही पहुंचे अयोध्या में, सुरुचि सोच रही है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैंने धक्का दिया था उसमें, लेकिन हिम्मत की है, आरती की थाली तैयार की और दरवाजा खोला। ध्रुव जी ने जब खटखटाया तो खोल दिया दरवाजा, सुरुचि ने आरती कर रही है। तो ध्रुव जी मन ही मन एक बात परमात्मा से कह रहे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। भगवान यही मौसी है ना वो, लेकिन कुछ भी हो, ये मौसी नहीं अगर धक्का देती तो शायद मैं नहीं जाता। खुश हो गए, मौसी आपने कहा था और देखो मुझे भगवान मिल गए, मैं पिता की गोद में बैठकर आया हूँ। सुरुचि ने आरती की थाल बगल में रखा और हाथ पकड़कर ले गई महारानी सुनीति के पास। महारानी सुनीति ने पुत्र को 6 महीने बाद देखा, गले से लगा लिया, रोने लगी। और ध्रुव जी खुश होकर बोले, माँ मैं पिताजी की गोद में बैठकर आया हूँ। महारानी सुनीति ने कहा, बैठकर आए हो, अपने पिता को कहो कि वो यहाँ आए और मुझे बताएं कि तुम उनकी गोद में बैठे हो। हाथ जोड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को बुलाया। जब भगवान आए तो कहने लगे, देवी आपके पुत्र ने इतिहास रच दिया, वरदान मांगो। महारानी सुनीति ने ऐसा वरदान मांगा, शायद ही कोई मांगे, कोई सौत ऐसा वरदान नहीं मांग सकती। पता है क्या मांगा? भगवान आने वाले जन्मों में मुझे यही तो पुत्र मिले और यही सौत मिले। इस प्रकार दर्शन देकर के परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।